कन्नौज में परफ्यूम पार्क की उपेक्षा और इत्र उद्योग की बदहाली के विरोध में समाजवादी पार्टी का धरना प्रदर्शन हुआ, जिसमें राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया। जहां कन्नौज की ऐतिहासिक भूमि पर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष कलीम खान की अध्यक्षता में एक विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य था परफ्यूम पार्क की धीमी प्रगति, इत्र उद्योग की उपेक्षा और भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध जनता की आवाज को बुलंद करना। धरने के उपरांत महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा गया। इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं ने हिस्सा लिया, जिसमें जिला प्रभारी श्री अनिल प्रताप सिंह मुख्य अतिथि रहे। संचालन का दायित्व विधानसभा अध्यक्ष पीपी सिंह बघेल ने निभाया और अन्य प्रमुख पदाधिकारी भी मंच पर मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष कलीम खान ने इस दौरान कहा कि कन्नौज की पहचान केवल इत्र की खुशबू नहीं बल्कि इस मिट्टी में बसे करोड़ों सपनों से है। अखिलेश यादव जी ने 2016 में जो सपना देखा कि कन्नौज को इंडिया का ग्रासे बनाना है, उसे भाजपा सरकार ने पूरी तरह से कुचल दिया। ना रिसर्च सेंटर बना, ना लैब, ना पुष्प उद्यान बनाया गया। 100 एकड़ की परियोजना को संकुचित कर 35 एकड़ कर दिया गया। ये न केवल आर्थिक अपराध है बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत पर भी हमला है। हम ये अन्याय नहीं सहेंगे। इसके अलावा जिला प्रभारी अनिल प्रताप सिंह के अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद कन्नौज के लोगों को उनके हक से वंचित रखा गया है। इत्र उद्योग जो यहाँ की जीवन रेखा है, आज टैक्स, जीएसटी और सरकारी अनदेखी की मार झेल रहे हैं। इसके अलावा पूर्व विधायक अरविंदर सिंह यादव और पूर्व विधायक कल्याण सिंह दोहरे ने भी इत्र उद्योग के हर कारीगर, व्यापारी और किसान के साथ होने की बात कही। बीजेपी सरकार का यह रवैया है कि समाजवादी पार्टी सरकार की सभी योजनाओं को रोक दिया जाए, ये जनता के साथ धोखा है। इसके अलावा सपा नेता यश कुमार दोहरे एवं पीपी सिंह बघेल विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने कहा कि जब समाजवादी सरकार थी तब इत्र व्यापारियों को टैक्स में छूट, सरल लाइसेंसिंग और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे कदम उठाए गए थे। आज इत्र व्यापारियों को बार बार नोटिस, छापे और जांचों के माध्यम से डराया जा रहा है। क्या ये व्यापारियों को प्रोत्साहित करने का तरीका है या फिर उन्हें बर्बाद करने का? साथ ही साथ इस खास मौके पर वरिष्ठ नेता जय कुमार तिवारी एवं वरिष्ठ नेता अनिल पाल ने भी कहा कि ये बात अब किसी से नहीं छिपी है कि कन्नौज के पूर्व सांसद और बीजेपी नेता सुब्रत पाठक स्वयं एक इत्र कारोबारी हैं और उन्हीं की वजह से इस परफ्यूम पार्क परियोजना को योजनाबद्ध तरीके से रोक दिया गया। अगर ये परफ्यूम पार्क विकसित होता तो सैकड़ों व्यापारी अपने कारखाने खोलते, हजारों युवाओं को इत्र निर्माण की बारीकियां सीखने और रोजगार पाने का मौका मिलता और किसानों को फूलों की खेती के लिए बेहतर मूल्य मिलता। लेकिन सुब्रत पाठक नहीं चाहते कि कन्नौज में कोई और इत्र उद्योग विकसित हो पाए, क्योंकि ऐसा होने से उनकी वर्षों से चली आ रही इत्र व्यापार में मोनोपोली खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ प्रदेश सचिव आकाश शाक्य एवं जिला पंचायत सदस्य श्याम सिंह यादव ने भी कहा कि जीएसटी की आड़ में इत्र व्यापारियों का शोषण हो रहा है। इस दौरान जो है ज्ञापन में तमाम मांगे रखी गई, जिसमें परफ्यूम पार्क को उसके मूल प्रस्तावित 100 एकड़ क्षेत्रफल में लागू किया जाए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इत्र लैब, म्यूजियम, रिसर्च सेंटर व पुष्प उद्यान का तत्काल निर्माण शुरू हो, ये मांग की गई। साथ ही इत्र व्यापारियों को आगामी 10 वर्षों तक टैक्स में छूट मिले। इत्र उद्योग को आंशिक या पूर्ण रूप से जीएसटी से मुक्त कराया जाए। कारीगरों और फूलों की खेती करने वाले किसानों को सरकारी योजनाओं में विशेष दर्जा दिया जाए। धरने में भारी संख्या में व्यापारियों, किसानों, महिलाओं और युवाओं की भागीदारी रही। ज्ञापन के समर्थन में सैकड़ों लोगों ने हस्ताक्षर किए। वहीं कार्यक्रम में परफ्यूम पार्क बचाओ, इत्र उद्योग बचाओ के नारों से वातावरण जो है गूंजता दिखा। इस दौरान समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट किया कि अगर परफ्यूम पार्क को पुनर्जीवित नहीं किया गया तो ये आंदोलन जिला स्तर से राज्य स्तर तक जाएगा। कन्नौज की जनता को इत्र उद्योग का अधिकार है और समाजवादी पार्टी इस अधिकार के लिए हर मंच पर लड़ाई लड़ेगी। इस मौके पर समाजवादी युवजन सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष हसीब हसन, राम सेवक राजपूत, रामशंकर लोधी, हरिओम यादव, राजेश यादव समेत तमाम कई लोग धरने में शामिल हुए। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कन्नौज के सांसद माननीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर लगातार जनपद कन्नौज में धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। उसी संदर्भ में आज घटिया में ध्यान नहीं दे रहे हमारा मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने एक योजना बनाई थी। एक कन्नौज से प्रतिनिधि मंडल ले जाकर फ्रांस के ग्रासे शहर गए थे। उनका सपना था
दुनिया में इकलौता ऐसा शहर है जो जिसकी पूरी दुनिया में पहचान है, वैसे इत्र व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कन्नौज में उस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए योजना बनाई थी। 2016 में नींव रखी थी, मगर ये 100 एकड़ की भूमि का चयन लगभग 257 करोड़ से की लागत से माननीय अखिलेश यादव जी ने ये प्रोजेक्ट उठा था। मगर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ये योजना मात्र ये धरना प्रदर्शन जो समाजवादी सरकार द्वारा आज परफ्यूम पार्क की कार्ययोजना का यहाँ प्रारंभ किया गया था, समाजवादी सरकार के जाने के बाद वो कार्ययोजना बिल्कुल अधर में लटकी हुई है। उस योजना को पुनः चालू कराने के लिए और पूर्ण कराने के लिए सरकार से मांग करने के लिए आज हम समाजवादियों द्वारा और क्षेत्र की आम जनता द्वारा यहाँ धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। उस प्रदर्शन का नेतृत्व समाजवादी पार्टी कर रही है, लेकिन ये धरना यहाँ की ठटिया की जनता, कन्नौज की जनता के द्वारा किया गया है। सर, आज एक मंच के अध्यक्ष द्वारा घोषणा की गई छिबरामऊ विधानसभा से अरविंद यादव भी लड़ेंगे, जो अपने को तानाशाह जिसे तानाशाह भर रहे थे, पहले भी उन्हें मुँह देखना पड़ा। इससे क्या कोई नहीं, जिला अध्यक्ष जी को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश प्राप्त है और उस निर्देश के तहत ही उन्होंने जो कुछ कहा है वो कहा है। बाकी कुछ लोग जो है भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में जिलाध्यक्ष जी ने कहा है उनको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश प्राप्त है। फिर दो फाड़ होंगे क्या सपा में? नहीं, कोई फाड़ नहीं होगा, कभी नहीं हुआ न फिर होगा। पिछली दफे ताज हुसैन सिद्दीकी अपना झंडा उठाए घूमते रहे। महत्वाकांक्षा हर कार्यकर्ता को रखनी चाहिए। नेताजी का भी यही कहना था कि महत्वाकांक्षा रखनी चाहिए, लेकिन पार्टी का निर्णय सर्वमान्य होता है। जब पार्टी का निर्णय हो जाएगा उसके बाद सब लोग जो है एक मत होकर के उसको जिताने का काम करेंगे, पहुंचेंगे। अभी 4-5 दिन से लगातार आप लोगों के भी संज्ञान में है कि यहाँ कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। राष्ट्रीय नेता भी हमारे माननीय शिवपाल सिंह जी राष्ट्रीय महासचिव कल यहीं थे, इस वजह से वहाँ नहीं पहुँच पाया। बहुत जल्दी जो है हम लोग कन्नौज तिरवा की वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे, उसके बाद जिला अध्यक्ष जी घोषणा करेंगे। क्या कुछ इतना आपस में खींचता नहीं, कोई खींचतान नहीं है, कोई खींचतान नहीं। हमने आपको पहले भी कहा, फिर कह रहा हूँ कि माननीय नेताजी से लेकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक ही मत है कि महत्वाकांक्षा हर एक को रखनी चाहिए कार्यकर्ता को, लेकिन निर्णय पार्टी का सर्वमान्य। अभी 2 जगह क्यों नहीं घोषणा की गई, एक ही जगह क्यों की गई है? हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसका आकलन कर रहे हैं। जैसे ही उनका निर्देश प्राप्त होगा जिला अध्यक्ष जी को, वो जिला अध्यक्ष जी आपको अवगत कराएंगे। क्या लगता है आपको जो है जनपद कन्नौज में चुनाव प्रभारी बना के भेजा गया है, जिला प्रभारी के रूप में भेजा गया है, क्या कन्नौज में कोई जनपद में ऐसा नेता नहीं था जो जिम्मेदारी को निभा सकता और पीडीए परिवार को बढ़ा सकता था? नहीं, ये प्रश्न आपका इससे हट करके है। ऐसा नहीं है, प्रभारी दूसरे जिलों से ही आते हैं, क्योंकि जिले के प्रभारी बनाने पे पक्षपात का आरोप लगने लगता है, इसलिए प्रभारी हमेशा पार्टी दूसरे जिलों से भेजती है जिससे पक्षपात का आरोप न लग सके। थैंक यू सर।